नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे लोकसभा में पेश हुए एंटी पेपर लीक बिल की, नीट पेपर लीक विवाद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, और आज हम बात करेंगे पंजाब में हुए पेपर लीक पेपर को लेकर आप सरकार की बड़ी मुश्किलों की, और आखिर में बात करेंगे संसद के उस सियासी संग्राम की जहां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एनडीए और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी सांसदों ने लगाए जिंदाबाद के नारे। सरकार को जनता की बात सुननी चाहिए, राजघाट पहुंचने पर बोले सोनम वांगचुक। अखिलेश यादव केसी वैष्णुगोपाल से मिले लोकसभा स्पीकर, संसद गतिरोध खत्म करने की बात। नीट पेपर लीक केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले ही दिन टली सुनवाई, नहीं पहुंचा सीबीआई का वकील। लोकसभा में पेश हुआ पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल, विपक्ष ने किया हंगामा। बीजेपी ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया, पेपर लीक मुद्दे पर बोले अखिलेश यादव। एथेनॉल के मुद्दे पर बड़े आंदोलन की तैयारी में आप, E20 को लेकर पीएम आवास जाने की तैयारी। संसद में गतिरोध खत्म करने पर अमित शाह ने की बैठक, किरेन रिजिजू, पीयूष गोयल रहे मौजूद। सोना हुआ महंगा, चांदी की कीमत में 1% से ज्यादा का उछाल, 1,44,920 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। शेयर बाजार में पहले ही दिन भारी उछाल, सेंसेक्स 776 अंक उछला, निफ्टी 24,000 के करीब पहुंचा। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। नीट पेपर लीक कांड और दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर संसद का मानसून सत्र अब दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। पहला हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़कर पूरी तरह धुल गया, लेकिन आज का दिन संसद के इतिहास में सबसे बड़े सियासी संग्राम का गवाह बना है। एक तरफ विपक्ष संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, बेल तक पहुंचकर वोट चोरी से लेकर चंदा चोरी और पुलिस बर्बरता के नारे लगाते हुए अमित शाह के जवाब की मांग कर रहा था, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार ने विपक्ष की घेराबंदी को ध्वस्त करते हुए लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को पेश करके सबसे बड़ा धमाका कर दिया है। पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जब इस बिल को पटल पर रखा तो मानो पूरे विपक्ष की रातों की नींद उड़ गई। संसद में सिर्फ नारेबाजी ही नहीं हुई, मकर द्वार पर धर्मेंद्र प्रधान का फूलों टोपियों से जोरदार स्वागत किया गया, तो वहीं राष्ट्रमंडल खेलों के विजेताओं की गूंज भी सुनाई दी। आखिर क्या है एंटी पेपर लीक कानून 2026 के वो खतरनाक और सख्त प्रावधान जिसने नकल माफिया की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है? क्यों गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में किरेन रिजिजू और पीयूष गोयल के साथ अर्जेंट हाई लेवल मीटिंग बुलाई? आइए जानते हैं। आज सोमवार को मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते की शुरुआत होते ही संसद का पारा आसमान छूने लगा। सुबह जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, स्पीकर ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं और उनके कोचों को बधाई देकर सदन का मान बढ़ाया। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। नीट विवाद और 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और विपक्षी सांसद बेल में कूद पड़े। विपक्षी सदस्यों ने हाथ में पोस्टर बैनर थामे रखे थे जिन पर शिक्षा चोरी से लेकर चंदा चोरी के स्लोगन लिखे थे। स्पीकर ओम बिरला की बार बार की अपीलों और चेतावनियों का विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ। देखिए। माननीय सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं 1 बजे तक का समय देता हूं। माननीय सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक से जो सदन की मंशा है, देश की मंशा है, उस पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है।
मैं सोचता हूं कि सदन पर इस पर चर्चा हो, सब अपने मत विचार व्यक्त करें, ताकि मत और विचार से हम किस तरीके से इस विधेयक के माध्यम से देश के अंदर परीक्षा प्रद लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पर। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का सहयोग करें और इस पर चर्चा करें। चर्चा करना चाहते हैं? आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक और विधेयक के अलावा भी आप जो जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत सबके विचार आए, और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। आप नहीं चर्चा करना चाहते? वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक को गंभीर केस बताते हुए नियम 268 के तहत चर्चा की मांग की। देखिए वीडियो। In this house only, Honorable Deputy Chairman, he told in some important occasions, rarest of the rarest occasion, then only it is possible. This is a rarest subject. The rarest of the rarest should be consensus of the whole house. It is not there what I can do. It is never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged. The palace. House is getting again to make arrangements well known. Amit Shah is responsible. आपको बता दें, भारी हंगामे और नारेबाजी के कारण दोनों सदनों को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। वहीं दोपहर 12 बजे जैसे ही सदन दोबारा शुरू हुआ, विपक्षी सांसद फिर से नारेबाजी करने लगे। लेकिन मोदी सरकार बैकफुट पर जाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। हंगामे के शोर शराबे के बीच ही पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा के पटल पर पेश कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने हाथ जोड़कर विपक्ष से अपील की कि ये देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा बेहद संवेदनशील बिल है। राजनीति छोड़िए, हंगामे से बाहर आइए और इस पर व्यापक चर्चा कीजिए। देखिए। For leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Thank you, Speaker sir. आपको बता दें, स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों का नाम लेकर चर्चा में शामिल होने को कहा, लेकिन जब हंगामा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने शाम 5 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी और सरकार व विपक्ष को आपस में सहमति बनाने की डेडलाइन दे दी गई। एंटी पेपर लीक बिल पेश होने के बाद जैसे ही लोकसभा स्थगित हुई, गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में आ गए। संसद परिसर के अंदर ही अमित शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग हुई। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू,
पीयूष गोयल और कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। इस बैठक में विपक्ष के रुख से निपटने और बिल पर चर्चा करने और आगे की कड़क राजनीति तैयार करने पर मंथन हुआ। आपको बता दें, 2024 के पुराने कानून के बावजूद देश भर में हो रही धांधली को देखते हुए सरकार सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 में ऐसे प्रावधान लेकर आई है जिससे नकल माफिया के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए जानते हैं इस नए बिल के 7 सबसे बड़े कारण जिससे पेपर लीक पर लगाम लगेगी। पर्चा लीक करने या परीक्षा में धांधली करने पर अब सीधी 5 से 10 साल तक की जेल। पहले ये सजा सिर्फ 3 से 5 साल की थी। दोषियों पर 50 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। पहले ये रकम सिर्फ 10 लाख रुपए तक सीमित थी। पेपर लीक गैंग, कोचिंग सेंटर या संगठित सिंडिकेट पकड़े जाने पर 10 साल की सख्त कैद और पूरे 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। जांच एजेंसियों के लिए टाइम लिमिट तय कर दी गई है। किसी भी हाल में 60 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी। केस सालों साल पेंडिंग ना रहें, इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आदेश दिया गया है। चार्जशीट दाखिल होने के महज 3 महीने के अंदर अदालत को केस का ट्रायल पूरा करके फैसला सुनाना होगा। पेपर लीक सिंडिकेट को नेस्त नाबूद करने के लिए राज्यों में स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF गठित की जाएगी। तो देखा आपने, एक तरफ विपक्ष जंतर मंतर के लाठीचार्ज और नीट लीक का ढोल बजाकर सरकार को घेरने की फिराक में है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार ने 10 साल की जेल और 10 करोड़ के जुर्माने वाला ऐसा ब्रह्मास्त्र चला दिया है जिसने विपक्ष के सारे हथियार छीन लिए हैं। अब पूरे देश की नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या स्पीकर ओम बिरला की पहल पर सरकार और विपक्ष के बीच सुलह हो पाएगी। क्या विपक्ष इस ऐतिहासिक कानून पर संसद में बहस करेगा या फिर हंगामा करके युवाओं के इस बड़े बिल को लटकाया रखा जाएगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। नीट पेपर लीक के महाहंगामे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का यह तीखा बयान उस वक्त पूरे देश के सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह वायरल हो रहा है। विपक्ष और छात्र संगठनों में जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और दावा ठोका जा रहा है कि हमने मोदी सरकार के उस अजय वाले अहंकार को घुटनों पर ला दिया है। लेकिन रुकिए, क्या ये सच में मोदी सरकार का सरेंडर है? क्या 22 लाख छात्रों के गुस्से के आगे मजबूत आदमी वाली छवि ध्वस्त हो चुकी है, या फिर कोई मजबूती का फैसला तो नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का अब तक का सबसे मास्टर पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल और 10 कदम आगे की बहुत बड़ी रणनीतिक चाल है। आइए जानते हैं। कहते हैं राजनीति में कोई फैसला सिर्फ फैसला नहीं होता, उसके पीछे कई परतें होती हैं, कई समीकरण होती हैं और कई एक बार कदम पीछे हटाना भी आने वाली बड़ी लड़ाई की तैयारी होती है। नीट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। CJP और विपक्ष का दावा है कि उन्होंने मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन राजनीति के जानकारों के बीच एक दूसरा सवाल भी उठ रहा है। दरअसल 3 मई को जैसे ही 22 लाख परीक्षार्थी केंद्रों से बाहर निकले, कोचिंग टीचर्स ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर लीक पर्चे के सबूत NTA को भेज दिए। लेकिन शुरुआत में साहब लोग आराम फरमाते रहे, इसे मामूली स्थानीय गड़बड़ी और अफवाह बताकर दबाने की कोशिश की गई। लेकिन नतीजा ये रहा कि एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे देश के युवाओं में आक्रोश का भयानक आग भड़का दी। जब राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ और CBI जांच की मांग गूंजने लगी, तब भी सरकारी अमला जांच का ड्रामा रचता रहा। यहां तक कि संसदीय समिति के सामने भी डंके की चोट पर कहा गया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इस अड़ियल और सुस्त रवैये ने छात्रों या यूं कहें लाखों छात्रों, उनके परिवारजनों के दिल में सिस्टम के प्रति अविश्वास की गहरी खाई खोद दी।
वही जब चौतरफा सवाल दागे जाने लगे तो सरकार की पहली प्राथमिकता सिस्टम में सुधार करना नहीं बल्कि वी ग्रेट एजेंसी और एनटीए के बचाव करना बन गई। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही राग अलापा गया कि परीक्षा की निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन जब कोर्ट और मीडिया में सबूतों के चिथड़े उड़ने लगे तो यही बचाव मोड़ सरकार के गले की फांस बन गया। वहीं लाखों छात्रों और उनके माँ बाप दिन रात डिप्रेशन में झुलसते रहे, लेकिन मंत्रालय की तरफ से कोई साफ और सीधा संवाद नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म होता रहा। बाद में सरकार ने कहा कि बिना फीस के दोबारा नीट की परीक्षा ली जाएगी, पर तब तक जनता के बीच ये संदेश जा चुका था कि सरकार मामले पर पर्दा डालने की फिराक में है। वहीं जब जंतर मंतर पर हजारों छात्रों का सब्र टूटा और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की बाढ़ आ गई, तब जाकर सरकार की नींद खुली। पूर्व ISRO चीफ राधाकृष्णन कमेटी बनाई गई और एनटीए में फेरबदल का दौर शुरू हुआ। इनसे साफ साबित कर दिया कि जब जनता की आवाज़ सड़कों पर गूंजती है तो सबसे सख्त हुकूमत भी अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। हालांकि मोदी सरकार को आमतौर पर फैसलों पर अड़े रहने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस केस में प्रशासन की नाकामयाबी को स्वीकारा गया और आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन आपको बता दें, यहीं से सबसे बड़ी राजनीतिक बहस शुरू हुई। विपक्ष और आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। उनका दावा है कि छात्रों की आवाज़ और सड़क के दबाव ने सरकार को फैसले लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का कहना है कि ये झुकना नहीं बल्कि संकट प्रबंधन है। उनका तर्क है कि सरकार ने एक बड़े विवाद को लंबा खींचने के बजाय जिम्मेदारी तय करने का रास्ता चुना, यानी सरकार ने संदेश दिया कि व्यवस्था में कमी की जिम्मेदारी तय होगी। विवाद को शांत करने के साथ साथ सरकार ने लॉन्ग टर्म कार्ड भी खेल दिया है। जी हां, ऐलान किया है कि 2027 से नीट परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होगी, ताकि टेलीग्राम और प्रिंटेड पेपर लीक की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। वहीं अब जानिए इस पूरे बड़े सियासी रहस्य को जिसकी वजह से ये इस्तीफा उस वक्त दिलवाया गया। दरअसल जंतर मंतर पर धरने पर बैठे सोनम वांगचुक और CGP के संस्थापक अभिजीत दीपके का आंदोलन संसद के मानसून सत्र पर भारी पड़ रहा था। 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होते ही राहुल गांधी और विपक्ष ने संसद से लेकर PMO के आवास, यही कहें PM आवास के बाहर तक कोहराम मचा दिया। संसद की कार्रवाई पूरी तरह ठप हो चुकी थी। बड़े मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह को नौसुखिए नेताओं के साथ टेबल पर बैठना पड़ रहा था, जिससे सरकार की छवि खराब हो रही थी। लेकिन असली दांव तो संसद के भीतर था। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस मानसून सत्र में 13 अगस्त से पहले परसिमेन विधायक पेश करने की तैयारी में। ये वही बिल है जिसे अप्रैल में महिला आरक्षण बिल के साथ लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन 2/3 बहुमत न होने से गिर गया था। सरकार समझ गई कि अगर परसिमन जैसा ऐतिहासिक बिल पास कराना है तो जंतर मंतर की आग को तुरंत बुझाना होगा। लिहाजा परंपरा और प्रतिष्ठा की परवाह न करते हुए धर्मेंद्र प्रधान की बलि दे दी गई, ताकि संसद में असली सियासी बाजी जीती जा सके। जैसा कि वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा था, देर आए दुरुस्त आए। तो देखा आपने, जिसे विपक्ष अपनी सबसे बड़ी जीत और सरकार का सरेंडर बताकर ढोल बजा रहा था, वो असल में भारतीय जनता पार्टी की एक कदम पीछे खींचकर 10 कदम आगे झपटने की सोची समझी साजिश है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या जंतर मंतर से खाली हाथ लौटे विपक्षी दल संसद के भीतर परसिमन चक्रव्यूह को रोक पाएंगे, या फिर मोदी सरकार का ये दांव राजनीति के पन्नों में मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। देश भर के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का जो भयानक खेल शुरू हुआ था, उसकी आग अब पूरे देश में फैल चुकी है। जी हां, अभी दिल्ली में नीट और UGC नेट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में धांधली और घोटालों का धुआं पूरी तरह शांत नहीं हुआ था कि जंतर मंतर पर 36 दिन तक चला छात्रों का उग्र प्रदर्शन अभी खत्म हुआ था और मोदी सरकार को झुकाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ गया था कि अब पंजाब की सरजमी से पेपर लीक
और हाईटेक चीटिंग का ऐसा भयानक परमाणु बम फूटा है जिसने भगवंत मान सरकार को हिलाकर रख दिया है। आखिरकार क्या है पंजाब की उन दो बड़ी सरकारी भर्तियों का सच जिसने चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। जैसे 3,50,000 रुपए से 13 लाख रुपए में बोली लग रही थी, जैसे हरियाणा और राजस्थान के कंट्रोल रूम से पंजाब की परीक्षाओं को हैक किया जा रहा था और जंतर मंतर से जीत दर्ज कराने के लिए अब कॉकरोच जनता पार्टी पंजाबी इस मुद्दे पर क्या बड़ा धमाका करने जा रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। आपको बता दें पंजाब में इस वक्त सियासी पारा 44 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। विपक्ष चाहे कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर श्रोमणी अकाली दल, सबने एक सुर में मोर्चा खोल दिया है और भगवंत मान सरकार को सीधे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। विपक्ष का तीखा और सीधा आरोप है कि पंजाब में एक के बाद एक परीक्षाओं के पर्चे बेचे जा रहे हैं। सिस्टम पूरी तरह सड़ चुका है और युवा बेरोजगारी की आग में झुलस चुका है। विपक्षी दल अब सीधे सीधे पंजाब के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ढाल बनकर मैदान में उतर गए हैं। सरकार का दावा है कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, हमने तो अपनी पुश्तैनी से उस हाईटेक नकल माफिया के फन को कुचला है जो जुराबों में, पगडंडियों में, टूथपेस्ट में और स्पाई कैमरे छिपाकर सिस्टम को सेंध लगाने आए थे। दरअसल पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 554 फार्मेसी अफसरों की भर्ती का मामला अब सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है। हाल ही में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने फिरोजापुर, फरीदकोट और कोट कपूरा के सेंटरों का ये परीक्षा कराई, जिसमें करीब 5,000 से 7,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। लेकिन चर्चा शुरू होने के महज कुछ ही मिनटों के भीतर स्पेशल काउंटर इंटेलिजेंस और पुलिस की फ्लाइंग स्क्वाड टीमों ने धावा बोल दिया। सेंटरों को जो नज़ारा देखा उसे अधिकारियों तक पहुंचाया गया और जिन अधिकारियों ने देखा उनके होश उड़ गए। अभ्यर्थी सामान्य परीक्षा नहीं बल्कि पूरे हाईटेक जासूस बने हुए थे। जी हां, परीक्षार्थी अपनी पगडंडी, जुराबों और अंडरगारमेंट्स में बटन वाले छोटे वायरलेस ब्लूटूथ डिवाइस छिपाकर लाए थे। फिरोजपुर के एक सेंटर से जासूस पेन कैमरे के जरिए प्रश्न पत्र को स्कैन करके व्हाट्सएप पर बाहर भेज रहे थे। इतना ही नहीं, हरियाणा और राजस्थान से बाकायदा कंट्रोल रूम ऑपरेटर हो रहे थे, जहां से बाहर बैठे सॉल्वर सीधे अभ्यर्थियों के कान में ब्लूटूथ के जरिए जवाब फुसफुसा रहे थे। इस धंधे में प्रति कैंडिडेट 3,50,000 रुपए से लेकर 13 लाख रुपए तक वसूले गए थे। पुलिस ने रेड मारकर 7 मुख्य साजिशकर्ता समेत 35 लोगों को दबोचा, 28 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया और 27 से ज़्यादा वायरलेस ब्लूटूथ डिवाइस बरामद किए। वहीं अब विपक्ष का सीधा आरोप है कि ये पूरी तरह से पेपर लीक और सिस्टम की नाकामयाबी है, इसीलिए राज्य के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री तुरंत अपना इस्तीफा दें। वहीं पंजाब प्रशासन और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राजीव सूद की दलील है कि ये प्री एग्जामिनेशन पेपर लीक नहीं था बल्कि परीक्षा के दौरान सिस्टम रियल टाइम हाईटेक चीटिंग थी, जिसे पुलिस की मुस्तैदी से टाइम रहते ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें, बवाल सिर्फ फार्मेसी अफसरों तक सीमित नहीं है। कृषि विभाग में कृषि विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा को लेकर भी भारी महाभारत छिड़ी हुई है। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल का आरोप है कि पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई इस परीक्षा के प्रश्न पत्र के सेट पहले ही लीक कर दिए गए थे। जब बात बिगड़ने लगी तो मामले को दबाने के लिए असामान्य तरीके से ग्रेस मार्क्स ऑफ दिए गए। कृषि स्नातकों और युवा अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। वहीं अगर पंजाब के पिछले रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में पहले भी कई बार ऐसे कांड हो चुके हैं। 2022 नायब तहसीलदार भर्ती ब्लूटूथ चैटिंग के भयानक हंगामे के बाद पूरी परीक्षा रद्द करानी पड़ी थी। 2023 टेस्ट परीक्षा ब्लेंडर प्रश्न पत्र में उत्तर खुद ब खुद बोल्ड होकर छप गए थे।
शिक्षा मंत्री हरजोत वेस को खुद परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी और 2 अफसर सस्पेंड किए गए थे। 2023 12वीं बोर्ड परीक्षा अंग्रेजी का पर्चा शुरू होने से महज 1 घंटे के भीतर ही लीक हो गया था, जिससे आनन फानन में रद्द करना पड़ा था। आपको बता दें, भले ही 36 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन अब समाप्त हो गया हो, लेकिन सीजीपी के फाउंडर अभिजीत दीप के शांत बैठने के मूड में कदापि न थे। उन्होंने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से मुलाकात की और सीधे चेतावनी दी कि वे बहुत जल्द अपनी आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। अभिजीत दीपके का कहना है कि वे पंजाब के इस कथित पेपर लीक और नकल कांड के मुद्दे पर भी बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं और सरकार से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन किसी भी मानसून स्टूडेंट पर गलत एफआईआर दर्ज ना हो। वहीं दूसरी तरफ चौतरफा गिरी आम आदमी पार्टी की सरकार अब पूरे आक्रमक मोड में आ गई है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने विरोधियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये सब बीजेपी और कांग्रेस का फैसला हुआ है, प्रोपगंडा है। सिसोदिया ने कड़े लहजे में कहा कि पिछले 4.5 सालों में पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। कांग्रेस और बीजेपी के पेड टॉल्स सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। एमएलए साहब बनवाएंगे। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, ये काफी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से र्यूमर फैलाया जा रहा है। उनकी पेड ट्रोल्स जो है सोशल मीडिया पे लिखते जा रहे हैं कि जी पंजाब में पेपर लीक हो गया, पंजाब में पेपर लीक हो गया। मैं कांग्रेस बीजेपी को कहना चाहता हूँ, झूठ फैलाना बंद करो। तुम्हारे झूठ के सहारे ही जनता ने तुम्हारी ये स्थिति कर दी है कि एक को कोई पूछता नहीं, दूसरे के शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना पड़ रहा है। केवल और केवल झूठ फैलाते हैं, केवल और केवल जुमले फैलाते हैं। मुझे दुख होता है देख के कि ये कभी सच भी बोल लिया करें। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में एक क्लासरूम में कुछ बच्चे नकल करने के इरादे से एक स्मार्ट पेन लेके आ गए, ब्लूटूथ लगा हुआ। उसको भी प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने तुरंत पकड़ लिया और पुलिस एक्शन लिया उसके ऊपर। इसको ये लोग झूठ फैला रहे हैं कि जी पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। इनको शर्म आनी चाहिए कि किसी एक बच्चे द्वारा नकल करने की असफल कोशिश को ये लोग पेपर लीक कह रहे हैं। इनको एजुकेशन की कोई समझ ही नहीं है। राजामणि में वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने भी विरोधियों को सीधा जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार बने 4.5 साल हो चुके हैं और पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। सुनिए मुख्यमंत्री भगवत मान ने क्या कुछ कहा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਦਿੰਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ। डिजिटल तरीके नाल ब्लूटूथ वाले पेन नाल वो पेपर नूं स्कैन करके बाहर भेज रहे सी। बाहरों उन्हां दे जिहड़े आंसर सी वो मिल रहे सी। 10 मिनट पेपर शुरू होने तो बाद आ हुणे फार्मेसी दे पेपर दी एक साडे कोले रिपोर्ट आई सी। 10 मिनट पेपर शुरू होने तो बाद जिहड़े चीटिंग करदे सी अंदर जिहड़े स्टूडेंट वो भी फड़े, उन्हां ते कार्रवाई पुलिस दी होई। ते जिहड़े बाहरों उन्हां नूं पेपर कराउंदे सी, जिहड़ा कोई गैंग सीगा चीटिंग वाला, ਜਿਹੜੇ 3-3 ਲੱਖ 4-4 ਲੱਖ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤਾ। 21 ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਕੈਸ਼, ਨੋ ਫਰਮੈਸ਼, ਓਨਲੀ ਮੈਰਿਟ। सिर्फ मेरिट के आधार पर ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ भी मेरिट के आधार पर ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। वहीं केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया, जिसमें कहा गया था कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। सुनिए क्या कुछ कहा केजरीवाल ने। 10 साल हमारी दिल्ली में सरकार रही, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 5 साल से हमारी पंजाब में सरकार है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये बात इनको चुभ रही है बहुत बुरी तरह से, और ये देश के सारे देश के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार बनी, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये जिस पेपर के बारे में आरोप लगाया जा रहा है, 2 सेंटर्स के अंदर कुछ बच्चे स्मार्ट पेन लेके अंदर चले गए। स्मार्ट पेन के जरिए उन्होंने बाहर पेपर की स्कैनिंग करके फोटो बाहर भेजने की कोशिश की, ताकि बाहर से उनके आंसर्स आ सकें।
चीटिंग करने की कोशिश की। वो 10-12 बच्चे जो भी थे वो उसी टाइम वहीं पकड़े गए, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ये झूठा आरोप लगा रहे हैं पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, क्योंकि इनके पास कुछ कहने को नहीं है। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार में जब हमारी 2022 में सरकार बनी, उसके पहले वाले साल में 27वें नंबर पे था पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में, 27th नंबर। आज नंबर 1 आ गया केरला को पीछे छोड़ के। तो जो शानदार काम शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है उसको कलंकित, उसके ऊपर गलत वो आरोप लगाने की कोशिश की जाए। वहीं अब इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पंजाब में हुआ क्या। अगर सरकार की बात माने तो ये पेपर लीक नहीं बल्कि परीक्षा के दौरान की गई हाई टेक नकल थी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि चाहे पेपर परीक्षा से पहले बाहर जाएं या परीक्षा के दौरान, दोनों ही स्थिति में जिम्मेदारी सरकार और परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की बनती है, क्योंकि लाखों युवा सालों से तक मेहनत करके सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। ऐसे में अगर परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो भरोसा टूटता है। फिलहाल पंजाब में ये मुद्दा सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं रहा बल्कि राजनीतिक लड़ाई का बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक बार फिर पेपर लीक और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लग रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार इसे हाईटेक नकल गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बता रही है। आने वाले दिनों में जांच और कार्रवाई से साफ होगा कि क्या मामला सिर्फ नकल गिरोह तक सीमित था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। क्या दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी राजनीति के आरोप में प्रत्यारोपित में उलझ कर रह जाता है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। नीट पेपर लीक मामले में 2 दिन पहले ही इस्तीफा होने वाले पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब आज सोमवार को संसद पहुंचे तो संसद का मकर द्वार किसी रण क्षेत्र से कम नजर नहीं आया। एनडीए के सांसदों की पूरी फौज मकर द्वार पर पहले ही पलके बिछाकर बैठी थी। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे तो ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे। उन्हें सम्मान की पाग पहनाई गई और पूरे मान सम्मान के साथ सदन के अंदर ले जाया गया। दरअसल एनडीए ये साबित करने पर तुला है कि प्रधानमंत्री ने किसी दबाव में नहीं बल्कि छात्रों के हित में अपनी आत्मरक्षा के आधार पर इस्तीफा दिया है। तो दूसरी ओर पार्टी इसके पीछे चट्टान की तरह खड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ मकर द्वार पर ही जमा विपक्ष ने इस स्वागत को देखते हुए अपने तर्कश से तीखे तीर चला दिए। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने प्ले कार्ड लहराते हुए शिक्षा चोरी और पुलिस बर्बरता के गगनभेदी नारे लगाए दिए। वहीं संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा राजनीतिक युद्ध का मैदान बन गए, जिसके चलते कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोगों का कहना है कि संसद के दरवाजे पर किया गया ये भव्य स्वागत दरअसल बीजेपी का एक सोची समझी डैमेज कंट्रोल था। सरकार का ये कड़ा संदेश देना चाहती है कि धर्मेंद्र प्रधान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्खास्त नहीं किया और ना ही उनसे जबरन इस्तीफा मांगा गया, बल्कि उन्होंने खुद युवाओं के नाम पर पत्र लिखकर स्वेच्छा से ये फैसला लिया है ताकि देशद्रोही और अराजक ताकतें छात्रों के आंदोलन का गलत फायदा ना उठा सकें। यही वजह है कि इस्तीफा देते ही देश के गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन जैसे कई दिग्गज नेता सीधे धर्मेंद्र प्रधान के घर पहुंचे। सभी नेताओं ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए साफ कह दिया था कि प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए खुद पद छोड़ा है और संगठन पूरी तरह से उनके साथ खड़ा है। तो देखा आपने, एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान को त्याग की मूरत और नैतिकता का प्रतीक बनाकर पेश कर रही है ताकि पार्टी की साख और मंत्री की छवि पर कोई आंच ना आए, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे गुनहगारों का बचाव बताकर सरकार को हर मोर्चे पर घेर रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या बिल पास करा के सरकार देश के करोड़ों छात्रों का भरोसा वापस जीत पाएगी या फिर संसद में भड़का ये सियासी तूफान मानसून सत्र के पूरे एजेंडे को बहा ले जाएगा।
तो आज के शो में आपने देखा कि कैसे एक परीक्षा विवाद ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। नीट पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ परीक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सरकार, विपक्ष और छात्रों के बीच भरोसे की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुका है। एक तरफ विपक्ष और छात्र संगठन इसे अपनी जीत बता रहे हैं, तो वहीं सरकार इसे जिम्मेदारी तय करने और व्यवस्था साधने का फैसला बता रही है। वहीं संसद के मानसून सत्र में भी टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। फिलहाल इतना तय है कि आने वाले दिन शिक्षा व्यवस्था, सरकारी परीक्षाओं की पारदर्शिता और सियासी रणनीति के लिहाज से बेहद अहम रहने वाला है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कोई बड़ी खबर और उसके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।